हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर मैं लेके आया हूँ लाइट का सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट में लाइट के बारे में जाना, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, इमेजेस के बारे में जाना कि वर्चुअल और रियल इमेज, ठीक है, क्या होती हैं। अब आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लाइट से रिलेटेड और फिनोमेनास और इमेज फॉर्मेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि दो तरह की इमेजेस होती हैं आपकी, क्या, एक वर्चुअल और एक रियल। तो रियल इमेज वहां पे जहां पे लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन एक्चुअली में मीट करती हैं, वो क्या होती हैं आपकी रियल इमेज। और वर्चुअल जहां पे मीट करती हुई लगे, ठीक है। तो अब यहां पे और इमेज हमें दिखेगी कहां पे, मिरर पे दिखेगी। तो अलग अलग मिरर से जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेन मिरर की बात हुई है, तो पहले समझ लेते हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो देखिए मिरर, ठीक है। तो मिरर आपकी बेसिकली दो तरह की होंगी। एक तो होगी कौन सी आपकी प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। और दूसरा कौन सा होगा आपका स्फेरिकल मिरर। क्या होगा आपका स्फेरिकल मिरर। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और स्फेरिकल में भी आपका क्या हो गया, आपका कॉनकेव, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेन मिरर और प्लेन में भी कौन सा आपका स्फेरिकल, और जिसमें हम बात करेंगे कॉनकेव की, और इसकी बात करेंगे हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये प्लेन मिरर है आपका, और प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है वो दिखाया। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैं मिरर बना रहा हूँ, प्लेन मिरर, देखो। और ये ऐसे डायरेक्ट करके मैं क्या दिखा रहा हूँ, जो देखो मिरर क्या होता है, मिरर का एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है जिसपे से आप लाइट रिफ्लेक्ट होती है जहां इमेज दिखती है, और पीछे एक पॉलिश पार्ट होता है ना। तो ये प्लेन मिरर है, हम सबके घर में मिलता है ये। तो ये जो पॉलिश वाला पार्ट है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ये मान लेते हैं ओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से रे उस पर टकरा के मिरर तक आती है। वहां पे अगर मीट करे तो इमेज बनेगी, मीट करे या मीट करती हुई लगे। तो यहाँ पे इन्होंने और ये ऑब्जेक्ट कितने, यहाँ से लेट सपोज x डिस्टेंस पे है। तो एक लाइट रे आई, और देखो यहाँ पे हम अब लाइट रे रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एक नॉर्मल खींच लिया। नॉर्मल क्या होता है, जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए। तो ये लाइट रे कुछ जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी, आई और आर इक्वल होता है ना। तो एक ये हो गई। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन जब भी हम दिखाएंगे तो वैसे तो बहुत सारी रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम जब दिखाएंगे तो मिनिमम आपको 2 रेज यूज करनी है, उससे ही आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो यहां से एक और रे ले लेते हैं ऐसा, और ये भी फिर ऐसे अगर आप देखो तो नॉर्मल, ये n1 ले लो, इसको n2 ले लो, और ये भी फिर इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना, ये आई। अब देखो आगे तो कहीं ये मिलने से रही, ठीक है, लेकिन आप इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें ऐसे, तो ये लाइट रे आपको यहां पे मिलती हुई लगेगी, ठीक है। देखो, और ये कहां पे मिलेगी, एग्जैक्टली x डिस्टेंस बिहाइंड मिरर के अंदर भी। मतलब जितना डिस्टेंस, अगर ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मिरर से अगर 2 सेंटीमीटर आगे है, तो मिरर के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 2 सेंटीमीटर
पीछे बनेगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर आगे होता तो वो 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इमेज, इसको नाम देते हैं ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। तो यहाँ पे कैंडल का इन्होंने एग्जांपल लिया है, तो अगर एक कैंडल एक यहाँ पे है आपका ऐसे, तो यहाँ पे भी एक कैंडल की इमेज आपको दिखेगी। तो ये प्लेन मिरर में होता है। तो क्या प्लेन मिरर में एक्चुअली में मीट की? नहीं, पीछे की तरफ जब मैंने एक्सटेंड किया तब मीट करती हुई लगी, ठीक है। देखो डॉट से दिखा रखा है, डॉट का मतलब यही होता है कि इसको आप क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हो और उसके बाद ये मिली है। तो और ऐसे जब मिलती हुई लगे, है ना, एक्चुअली में तो नहीं मिलती हुई लगे, तो जो इमेज बनती है, मैंने पहले ही बताया था, उस इमेज को क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं उसमें कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और मैंने बताया था वर्चुअल हमेशा इमेज कैसी होती है? इरेक्ट भी होती है, तो सीधी बनी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कैंडल यहाँ पे जैसे जो बनी है वो उल्टी बन गई है, इधर उसकी इमेज सीधी बनी है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर जो हम अपने घर में, सुबह मैंने बोला था आप जाते हो स्कूल जाने से पहले अपने फेस देखते हो, तैयार होते हो, प्लेन मिरर, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की। तो फर्स्ट तो देखो आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो अभी मैंने समझा ही दिया। वर्चुअल इरेक्ट क्यों? क्योंकि वहां पे जो इमेज बन रही है वहां पे लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही, मीट करती हुई लग रही है, ठीक है। दूसरा, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप मान लो मिरर के आगे खड़े हो, आप 5 फुट के हो, तो मिरर में भी जो आपकी इमेज बनेगी वो 5 फुट की बनेगी। ऐसे नहीं है कि वो 7 फुट बन जाएगी या 3 फुट की बन जाएगी, है ना। जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हाइट की आपकी इमेज भी बनती है। तो वही लिखा हुआ है, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। तो ये भी मैंने बताया, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि अगर ये x डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से x डिस्टेंस पे बनेगी। अगर ये मान लो यहां से 5 सेंटीमीटर पे है, तो इसके अंदर भी जो इमेज बनेगी मिरर से वो 5 सेंटीमीटर पे ही आपकी बनेगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ? देखो इन्वर्टेड तो नहीं है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी है। फिर लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब? उल्टा कैसा? लेटरली वर्ड का क्या मतलब हुआ आपका? साइडवेज इन्वर्टेड। आप अगर मिरर के आगे खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो या राइट हैंड ऊपर किया, तो मिरर में आपका कौन सा हैंड ऊपर होता है? लेफ्ट हैंड। आप ऑब्जर्व किया होगा, अगर लेफ्ट हैंड ऊपर किया तो मिरर में इमेज में कौन सा हैंड ऊपर करेगा? आपका राइट हैंड। तो आपका जो लेफ्ट और राइट है वो क्या हो गया? चेंज हो गया इमेज में। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये जो सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये किसकी पढ़ी हमने? ये पढ़ी हमने प्लेन मिरर की, ठीक है। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया। वर्चुअल इरेक्ट होता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे होता है जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये आप देख सकते हैं अपने घर में, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर सबसे कॉमन मिरर है जो हम यूज कर रहे हैं अपने घरों में। आगे चलते हैं और अब दूसरे मिरर की बात करते हैं हम। किसकी? स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के देखो यहाँ पे टाइप दे दिए हैं, लेकिन पहले समझो कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, फिर उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो स्फेरिकल मिरर क्या, अगर मैं बोलूं एक स्फीयर, आप बॉल लो, एक बॉल क्या है आपका? स्फीयर है ना। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें स्फीयर की, तो ये आपका क्या है? एक स्फीयर है ना, एक बॉल आपका स्फीयर है। ये सर्कल है या स्फीयर? देखो अब मैं 2D है, इस पे 3D दिखा नहीं सकता हूं, ठीक है। सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? सर्कल एक 2D होता है, इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होता है, और एक स्फीयर जो हो गया उसमें लेंथ विड्थ के साथ आपका क्या? थिकनेस भी आ गई, हाइट भी आ गई। तो बॉल एक आपका क्या हो गया? स्फेरिकल हो गया। अगर इस स्फेरिकल का हम एक पार्ट ले लें, इतना पार्ट काट लो, ठीक है, और
इसका मिरर बना दें, ठीक है, स्फीयर का, मान लो ये स्फीयर है और कैसा स्फीयर, एक होलो स्फीयर है और उसका एक मिरर बना दें, तो वो कैसा मिरर होगा आपका, स्फेरिकल मिरर होगा। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसको हमने क्या बना दिया है, एक मिरर बना दिया है। इसको ऐसा समझो कि आपने कभी अपने टेनिस बॉल से खेला होगा, तो कई बार होता है ना बॉल दो बीच में से फट जाती है, तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, और उसको सोच लो कि वो एक मिरर ये और एक मिरर ये, तो वो क्या अंदर से तो हॉलो होता है वो। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है, एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है और इसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है ना, कितने तरह का होता है आपका, दो तरह का। देखते हैं उसको कैसे कैसे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कैसा, एक तो होता है आपका कॉनकेव और दूसरा क्या होता है आपका कॉन्वेक्स। तो पहले मैं कॉनकेव बना रहा हूं, ठीक है, ये कॉनकेव है। इसका जो अंदर वाला सरफेस होता है वो तो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी इमेज आपको दिखेगा, है ना। ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके पीछे वाला है जिसको मैं डैश डैश ऐसे कर रहा हूं, है ना, ये कैसा होता है आपका, ये होता है पॉलिश सरफेस, ठीक है। कैसा है ये, पॉलिश सरफेस। तो जिस मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और जो बल्जिंग आउट मतलब बल्ज सरफेस है जो उभरा हुआ है वो पॉलिश्ड हो, ऐसे मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव। देखो ना ये केव की तरह है, तो कॉनकेव ऐसे भी याद रख सकते हो आप, है ना। ये कैसा होता है आपका, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। इसी तरह इसका जस्ट ऑपोजिट वो क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना, उसका वो क्या है आपका कॉन्वेक्स। देखो ये बनाया, अब इसका जो बल्ज आउट उभरा हुआ पार्ट है वो तो क्या है रिफ्लेक्टिंग, और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है पॉलिश। उल्टा हो गया ना उसका, ये क्या है आपका पॉलिश्ड। तो ऐसा जो है वो क्या होता है आपका कॉन्वेक्स। रियल लाइफ में आप सब लोग हम लोग स्पून यूज करते हैं ना खाना खाने के लिए, तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है जो कर्व पार्ट है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करता है, और जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। आप देख सकते हो उसमें अपनी इमेज आगे पीछे करके पोजीशन चेंज करके आप अपनी इमेज देखना, आपको अलग अलग तरह की इमेज दिखेगी, है ना। अब इसके एक और नाम होते हैं दोनों के जो इनके नेचर के अकॉर्डिंग है। तो देखो कॉनकेव का जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है आपका, वो चाहता है कि मैं जितनी भी इसकी लाइट रे इस पे आए वो सबको क्या करे एक जगह पे क्या करे कन्वर्ज करे, है ना, यानी इकट्ठी करे। ऐसे जैसे इस पे कोई लाइट रे आई ऐसे ऐसे, अब ये टकराने के बाद इस ये चाहता है कि सब एक जगह पे क्या हो जाए इकट्ठी हो जाए, है ना। तो जो तो इकट्ठा होने का मतलब क्या, एक जगह पे वो कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है आपका कन्वर्जिंग मिरर, ओके, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह कौन सा है आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे ये कन्वर्स करना चाह रहा है एक जगह पे, ये क्या करना चाहेगा आपका डाइवर्स, है ना। ये क्या इसकी टेंडेंसी क्या होती है रेस को स्प्रेड करना, फैलाना। तो ये लाइट रे आई टकरा के ऐसे गई, एक लाइट रे आई टकरा के ऐसे गई, तो देखो ये फैला रहा है। तो फैलाने का मतलब क्या डाइवर्स करना, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है आपका डाइवर्जिंग मिरर। समझ आ गया।
तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का एक नाम कन्वर्जिंग भी है और कॉन्वेक्स का एक नाम डाइवर्जिंग भी है, बस ठीक है। अब इसके इमेज की हम प्रॉपर्टीज पढ़ें उससे पहले हमें इनका इमेज फॉर्मेशन देखना होगा। और हर बहुत अलग अलग तरह की इमेज बनती है। प्लेन मिरर में तो एक ही है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन ऐसा कॉनकेव के केस में नहीं होता, उसका साइज भी वेरी करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो वो समय हमें पढ़ना होगा। तो उसको पढ़ने से पहले हमें इन मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है, जो आपके इमेज फॉर्मेशन और उसको समझने में काम आएगा, ठीक है। तो उस टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। तो यहां पे देखो, कॉनकेव का क्या लिखा है, देखो स्फेरिकल मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो मैंने भी वही बोला, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। इसी तरह कॉन्वेक्स क्या है आपका, स्फेरिकल मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो वो क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। अब उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बोला ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए जो इसमें बहुत काम आने वाले हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये दोनों, ये जो सारे टर्म्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए इक्वली अप्लीकेबल हैं। मैं कॉनकेव का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, उसके बाद मैं कॉन्वेक्स के लिए भी उसको बना के दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। चलिए देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं, ये देखो, अच्छा मैंने अभी बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है बेसिकली क्या है, एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो अगर मैं उस स्फीयर को इमेजिन करूं जिसका ये पार्ट है और वो स्फीयर अगर ऐसे बनाऊं, तो इस स्फीयर का कोई क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। स्फीयर का सेंटर भी तो होगा, अगर वो स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। तो स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच द स्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब यहां पे फिर से मैं बनाता हूं इसको। ये मैंने बनाया था, ये आपका क्या था, कॉनकेव था, और इसका हमने जो सेंटर था स्फीयर का उसको हमने बोल दिया सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पूरे पे लाइट पड़ने वाली है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको, अपर्चर। तो अपर्चर कुछ नहीं, वो पूरा एरिया जहां पे लाइट फॉल करेगी, पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर होगा। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको, पोल। और उसको दिखाते हैं हम पी से। किससे दिखाते हैं उसको, पी से। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ अगर एक मैं लाइन इमेजिन कर लूं, है ना, क्या इमेजिन कर लूं, एक लाइन इमेजिन करूं, देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना। इमेजिनरी लाइन एक इमेजिन करूं जो दोनों तरफ क्या हो, एक्सटेंड हो। तो ये जो डॉट डॉट से मैंने एक लाइन दिखाया है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया,
है ना, इसको इरेज करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती है जो लाइन जा रही है ये, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, ये पोल है आपका, यहां से होती हुई वो लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर ये सेंटर है और ये पोल का है आपका सरफेस पे है, तो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, वो रेडियस होता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर से दिखाएंगे, और ये क्या है आपका, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, हमने पोल पढ़ लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिया, इस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, द लाइन विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet or appears to meet at a point on principal axis, that point is called principal focus। इसका क्या मतलब हुआ, वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मिलती हैं। मिलती किसके केस में है, कॉनकेव के केस में मिल दे, या मिलती हुई लगे, और मिलती हुई लगे कि किसके केस में है, आपका कॉन्वेक्स के केस में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये लाइट रे ले रहा हूं मैं, एक लाइट रे इधर से आई, एक इधर से आई, एक इधर से, एक इधर से। अब ये पता है ये कैसा है नेचर, इसका कन्वर्जिंग है, तो ये कन्वर्ज करेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे मानो इस पॉइंट पे सारी आके मिली, है ना। तो ये जो पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी लाइट रे आके मिल रही हैं, और कैसी लाइट रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल आ रही है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है बीच में। और इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। ये एफ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, और ये जो होता है स्मॉल एफ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं एफ जो होता है वो क्या हो जाता है आपका r/2। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे किससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड। एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी बना के आपको दिखा देता हूं, है ना, सारी चीजें। चलिए इसको रेस करते हैं। देखो अब यही सारी चीजें मैं कॉन्वेक्स के लिए बनाता हूं। ठीक है, तो एक जल्दी से, एक कॉन्वेक्स है, अब देख के पता चल रहा है इसका स्फीयर इस तरफ होगा, तो इसका कहीं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका पोल, पीछे दिखाएंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जो लाइन जाएगी वो क्या हो जाएगी इस केस में, ये हो जाएगी आपकी क्या, प्रिंसिपल
एक्सिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था r से दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल हो गया इसके केस में। अब प्रिंसिपल फोकस के, तो मैंने बोला था लाइट रे विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे, एक इधर से आएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, दो लाइट रे लिया, ये इधर ये इधर, देखो अब तो इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्ज करना, तो ये तो इधर डाइवर्ज कर देगा, इसको इधर डाइवर्ज कर देगा, इसको इधर डाइवर्ज कर देगा, अब मिले तो नहीं। लेकिन अब अगर आपको पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करो ऐसे, इस तरीके से, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो आप देखो पीछे मिलेगी एग्जैक्ट नहीं, एक्चुअली में नहीं मिल रही, मिलती हुई लग रही है ना, लगेगी, और इस पॉइंट को हम बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस, है ना, इसको क्या बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें किसके केस में हो गई, कॉन्वेक्स के केस में, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ आए होंगे, बहुत अच्छे से इनके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सबके डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोनों मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होती है सारी केसेस एक एक करके डिस्कस कर गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।